बात है साथियों, जिस समय जंगल में विशाल आग लगी, एक जंगल था, जंगल में विशाल आग लगी तो होता क्या है, उसमें बहुत से जीव जंतु जिन्होंने जन्म लिया और वहीं पे जल के भस्म हो जाते। होता क्या है कि जब जंगल में विशाल आग लगी तो वहां लंफा उड़, बड़े बड़े लंफे उड़ रहे। और साहब गर्मी का सीजन, इधर होता क्या है कि जब जो जीव जंतु उड़ सकते थे उड़ गए, जो भाग सकते थे भाग गए, जो रेंग सकते थे रेंग करके, मतलब जंगल में जब आग लगी तो जंगल को छोड़ करके भागने लगे। मतलब जिसके अंदर जो क्षमता थी उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार अपनी सुरक्षा को उन्होंने किया। लेकिन साहब उस जंगल में एक चिड़िया भी रहा करती थी, जिस चिड़िया के दिमाग में क्या विचार आया कि इसी जंगल में मैंने जन्म लिया, इसी जंगल में मैंने अपना परिवार को रखा, तो आज क्या इस जंगल में आग लग गई तो क्या मुझे इस जंगल को छोड़ के चला जाना चाहिए? क्या आज समाज में साहब ये आग लगी हुई है तो क्या हमको समाज को छोड़ के चला जाना चाहिए? हमें अपना धर्म को परिवर्तित कर लेना चाहिए किसी दबाव में? नहीं। अब समझो जिस चिड़िया ने दिमाग में विचार आया कि आज इस जंगल में मैंने बड़ी हुई पड़ी, मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, आज इस जंगल में आग लग गई तो मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो साहब उस चिड़िया ने क्या किया, उस चिड़िया के दिमाग में विचार आया, एक पड़ोस के गांव में जिस जंगल में भीषण आग लगी, अपनी जान की परवाह किए बगैर उस चिड़िया ने क्या किया साहब, एक पड़ोस में गांव था, वहां नदी में जाती है, नहर को जाती है, तालाब में एक चोंच पानी लाती है, वो ला करके साहब ऊंची ऊंची लंफा उड़ रहे, आग उड़ रही, उस आग में अपनी जान की परवाह किए बगैर साहब एक चोंच पानी को ला करके आग बुझाने का काम। क्या साहब एक चोंच पानी से जंगल की विशाल की आग को बुझाया से जा सकता? नहीं। लेकिन साहब वही चिड़िया अपने काम में लगी। इधर क्या हुआ कि सारे जानवर जंगल के देख देख करके सब ताली बजाने में लगे हुए। देखो ये छोटी सी चिड़िया, इसको जान की परवाह नहीं, ये आग को बुझाएगी। तो साहब बंदर भी बैठे सब ताली बजाने में लगे, बोले देखो ये छोटी सी चिड़िया। अब लेकिन क्या हुआ साहब, वो अपना काम करने में लगी। आग तो बुझनी थी, आग लगी है तो बुझेगी, आज नहीं बुझेगी कल बुझेगी। जब जंगल जल के पूरा राख हो जाता आग तो तब बुझती, बीच में बुझ सकती थी अगर कोई बुझाता, लेकिन आग तो बुझनी ही बुझनी थी, वो बुझेगी। लेकिन साहब कुछ जीव जंतुओं ने उनको रोका, बोले बहन क्या तुमको अपनी जान की परवाह नहीं? इतने बड़े बड़े लंफे उड़ रहे और तुमको जान का डर नहीं है कि मेरी भी जान चली जाएगी? तो उस चिड़िया ने क्या जवाब दिया कि भैया तुम्हारी जैसी गद्दारी मैंने कभी नहीं सीखी है। आज जिस जंगल में तुमने अपने बच्चों की सुरक्षा की है, आपने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, आज इसी जंगल में आग लग गई तो क्या हम लोगों को छोड़ के जाना चाहिए? बोले तुम लोग गद्दारी कर सकते हो, लेकिन हमारी जैसी गद्दारी, हम जल करके ये सब भस्म हो सकते हैं, लेकिन समाज के प्रति, अपने जंगल के प्रति हम गद्दारी को नहीं करेंगे। तो साहब उस चिड़िया ने क्या जवाब दिया, बोले जिस समय जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जिस समय जंगल का इतिहास लिखा जाएगा कि जिस समय एक जंगल में विशाल आग लगी, उस समय एक चिड़िया भी रहा करती थी, जिस चिड़िया ने आग बुझाने का काम किया। आग बुझाने का काम किया, मेरा आग बुझाना में लिखा जाएगा और तुम्हारा जो नाम लिखा जाएगा किसमें लिखा जाएगा? ताली। तो ताली बजाने वाले साहब भारत में बहुत मिलेंगे, हमारे समाज में बहुत मिलेंगे, लेकिन साहब ये हमारा समाज समझे अथवा न समझे, लेकिन मेरा इतिहास लिखा जाएगा अभी नहीं, जिस समय वही पोजीशन आएगी आज के 70-80 साल पहले थी, जिस समय आएगी एक बार आप लोग जरूर याद करोगे, जिस समय हमारे बच्चों के आगे वाली पीढ़ी के अंदर साहब गुलामी आकर बस जाएगी, उस समय बच्चे क्या कहेंगे मालूम? जिस समय हम लोग चारपाई पे पड़े होंगे, मरने की कगार पे होंगे, उस समय बाप को पानी नहीं देगा एक गिलास, बाप क्या कहेगा? बोले पिताजी आज तुम्हारी वजह से मेरी 70 साल पुराने वाली
हालात आ गए। क्यों, क्या कहोगे? बोले बेटा मैंने क्या कर दिया? बोले तुम्हारी वजह से ही आज हमारी ये पोजीशन है। काश जो हमारे यहाँ मिशनरी लोग आया करते थे, अगर आज उनकी बात को सुना होता तो हमारे घर की पोजीशन बदली होती, तो आज हमको ये दिन देखने को। अब साहब इन चीजों को ध्यान में रखो, रख करके थोड़ा हम लोगों को समझना है। और माता बहनों, आप लोगों को सबको पता है, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे खासकर हमारा समाज इस समय एक पाखंडवाद में इतना जकड़ा हुआ है। मैं नहीं कहता हूं कि आप पूजा करोगी, मैं तो कहता हूं एक लोटा चढ़ा रहे हमारे साथ 100 लोटा चढ़ाओ, बशर्ते एक बार दिमाग है हमारे पास में। जब बुद्ध ने कहा है बुद्धं शरणं गच्छामि, बताया है, मतलब मैं तुम्हारी बुद्धि विवेक का सम्मान करता हूं, जो आपके अंदर दिमाग है मैं उसके आपकी बुद्धि का सम्मान करता हूं। तो साहब हम लोगों को सोचना चाहिए, शब्द कितने हैं? शब्द कितना है? एक। क्या? पूजा। पू का मतलब पूरी, जा का मतलब जानकारी, जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी हो, समझे? जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी हो, मुझे उसी की ही पूजा करनी। पहले आप जितने भी देवी देवताओं के हमारे लोग पूजा करते हैं, इन लोगों के एक एक सबके इतिहास मंगाओ, इनके माँ का नाम, इनके पिता का नाम, इन्होंने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया, हमारे खातिर क्या किया, हमारे बच्चों के खातिर क्या किया, तब साहब इनको गलत नहीं गए। और इधर 33 करोड़ उनको पढ़ लेना इतिहास।